मैं कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय जो है 2400 जिला में से 10-15 जिलों में 1 लाख 2 लाख संख्या में आई। अगर सोच लीजिए इनको अगर घेर दिया जाए और हमारे लोग पेशाब ही कर दे तो बह जाएगा ये कुर्मी लोग। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम गलत शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग जो है लगातार झारखंड को कभी नेपाल बना देने की धमकी दे रहा है तो अतड़ी पतड़ी निकाल देने की बात कर रहा है। गजरा मुराई आदिवासी लोग क्या। देखिए, मैं खड़ी हो ना हूँ, हमारा 28 का 28 सीट हमारा होना चाहिए। कोई धर्मांतरितों के पास में नहीं रहना चाहिए। जो हमारा तो मतलब टारगेट यही है कि 20 में जो चुनाव हो उसमें किसी भी धर्मांतरित ईसाई समुदाय के लोगों को टिकट ना मिले, बिल्कुल जनप्रतिनिधि बिल्कुल ना बने। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेशा अधिनियम कानून को जिस तरीके से स्वशासन को ये लोग गिरजाघर का और मिशनरियों के मिशन को पूरा करने का पूरी तरीके से गिरजाघर के दलालों ने रूपरेखा और मापदंड तैयार किया है। अब समय आ गया है वो जोरदार उलगुलान करने का और या पार लड़ाई लड़ने का। या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे। राष्ट्रीय पार्टी है, एक तो हो गया बीजेपी, एक हो गया कांग्रेस। कांग्रेस ने लगातार छला है। भारत की आजादी से पहले भी हमारा अस्तित्व था और आजादी के बाद इन लोगों ने हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए और मिशनरियों के मिशन को और मिशनरियों के एजेंट बन करके गांधी परिवार ने पूरे भारत में आदिवासियों को समाप्त करने का जो बेड़ा लिया था। अगर इतना ही था तो ये विधायक और जो मंत्री और यहाँ के जो सीएम साहब हैं उनके मुंह में सेलो टेप लगा हुआ है क्या? कांग्रेस की सरकार के साथ गठबंधन करके ये लोग लगातार आदिवासियों को छलने का काम कर रहे हैं। तो ये मूर्ख बनाना बंद करें। 29 में इन लोगों को सभी को जवाब दे देगा, चाहे कि धर्मांतरित ईसाई हो, चाहे इस समाज के ठेकेदार के रूप में अपना सत्ता के लालची लोग, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए गए लोग जब जनता को ठगेंगे तो उनको भी जवाब देने का समय आ चुका है। और ये निशा भगत डरने वाली नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि बिक गई, ये कर गई, वो कर गई, तुम सब साले बिके हुए लोग हमें बताएंगे कि आदिवासी बिकने वाले लोग कतई नहीं है। गीता जी, सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। ट्राइबल इंडिया टीवी की तरफ से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, ट्राइबल इंडिया की टीम को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश, जय चालायो। सरूल का त्योहार बाहा पर जो हमारा आने वाला है, प्रकृति पर, प्रकृति उपासक हैं हम, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो आप सभी को। प्रकृति पर्व आ रही है, प्रकृति महापर्व कहते हैं, तो प्रकृति के प्रहरी, प्रकृति के पुजारी और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक आदिवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कुर्मियों के खिलाफ हुंकार भरी है, तो सवाल यहीं से कि कुर्मी जो कह रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हमें भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी, कब रुकेगी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस पूरे भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आदिवासी समुदाय धर्म से पहले रह रहा है। जिस समय जीवन की शैली जीना नहीं जानता था इंसान, वही आदिवासी है। आदिवासियों की अपनी अलग पहचान है, अपनी संस्कृति है। इस प्रकृति में जीने वाले हम आदिवासियों का जो लगातार इस संविधान के तहत भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी में भी आदिवासियों का अहम योगदान रहा है। जल जंगल जमीन बचाने के लिए अहम योगदान रहा है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, आज वो सभी अपना स्वार्थ की जो राजनीति कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो जो जीवन जी रहे हैं इस प्रकृति के बिना सांस भी नहीं ले सकते, जल के बिना अपना जीवन नहीं यापन कर सकते। इस धरती, इस पृथ्वी में वो अगर जीवन यापन कर रहे हैं तो इसका शुक्रगुजार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। लेकिन आज जो है मानवता किसी और दिशा में जा रही है, प्रकृति का लगातार हनन कर रही है, आदिवासियों का क्षरण हो रहा है, आदिवासियों को ठगा जा रहा है, आदिवासियों के साथ, आदिवासियों की पौराणिक इतिहास के साथ में, रूढ़िवादी परंपरा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इस भारत देश में आजादी है मानने की किसी भी धर्म को, अनुच्छेद 25 के तहत, तो हमारा भी अधिकार है कि हम अपनी संस्कृति, हमारी परंपरा को बचाए रखें। जहां तक बात है कुर्मी समुदाय की, तो कुर्मी समुदाय के लोग कितना भी चिल्ला ले, भारत के संविधान में अगर धर्म बाद में आया, अगर लोग अगर शिक्षित हुए, अगर उनको बुनियादी सुविधाएं मिली हैं, अगर वो हमसे डेवलप्ड है, वो अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं और हमें निम्न जाति का समझते हैं। तो ऐसे में तालमेल कैसे बैठेगा? ये लगातार हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा वो राजनीति के मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहां तक ऐसा लग रहा है कि राजनीति
जो परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे सत्ता चल नहीं पा रही है, उसी की नाकामी को छुपाने के लिए कुर्मी समुदाय के लोग हैं लगातार इस सरकार का सपोर्ट करने में अग्रिम पंक्ति पे है। आप देखिएगा अपना अपना चेहरा चमकाया गया। लास्ट टाइम भी देखिएगा कि आजसू हो चाहे वो जेलकेम की पार्टी के सुप्रीमो हो, लगातार अपनी उपलब्धि गिनवाने के लिए ये लोग होड़ लगाए हुए थे। लेकिन आज जो है, कहाँ है ये लोग है कहाँ, दिखाई कहाँ दिए? ये इतने बड़े बड़े दिग्गज अपने आप को समझने वाले, पार्टियां चलाने वाले, अपने आप को भौकाली के तौर पे कह रहे थे कि हम आदिवासी हैं, और अपनी पार्टी की मान मर्यादा गरिमा को छोड़ करके अपने महतो समुदाय का सपोर्ट करने वाले और पीएचडी होल्डर जयराम महतो जी जो माननीय विधायक हैं, वो आज हैं कहाँ? प्रश्न चिन्ह बनता है कि ये लोग कितना भी चिल्ला ले, डहरे डहर चाहे त्योहार मना ले, चाहे डहर में आकर के क्यों ना अपने अधिकार की बात करे। इस भारत देश में स्वतंत्र है सब अपना अधिकार मांगने का, लेकिन किसी दूसरे का खाने का अधिकार इस संविधान ने भी नहीं दिया है। इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और रहेगा। ऑलरेडी हम आदिवासी जूझ रहे हैं कि कोई धर्मांतरण कर लिया है, चाहे वो ईसाई की बात करें, मिशनरियों के एजेंडे पे चल रहे हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा जी को भूल चुके हैं। हमारा संघर्ष बहुत लंबा है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, हमें झारखंड में विकास जो दिख रहा है वो विकास नहीं चाहिए। हमें जेन्युइनली धरातल पे विकास चाहिए, जो कि हमारे लोगों को सरकारी तंत्र मुहैया कराई जा सके। जिस तरीके से ये सरकार का रवैया है, वैसे ही प्रशासन का भी रवैया है, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक में जाइए, चाहे थाने की बात कीजिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम आदिवासी आज भी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये जो इस्तीफे की को लेकर के लगातार जो ह्यूमर फैलाया जा रहा है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, जिनके पास कोई काम धाम और हमारे सवाल का जवाब देने की कैपेसिटी नहीं है, वही ये सब काम कर रहे हैं कि निशा भगत यहाँ छोड़ दी, वहां छोड़ दी। छोड़ तो बहुतों को दिया। क्या भगवान बिरसा मुंडा जी पार्टी बना के चल रहे थे क्या भगवान बिरसा मुंडा जी सोशल मीडिया के मोहताज थे क्या? आज जो हमारा जो लड़ाई है, जो हमारे समुदाय की लड़ाई है, अगर कुर्मी महतो लोग जो है इस बार का जो आंदोलन हुआ, वो लोग 50,000 और 1 लाख में वो लोग सोच रहे हैं कि हम आंदोलन को और तेज गति में कर दिए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय जो है 2400 जिला में से 10-15 जिलों में 1 लाख 2 लाख संख्या में आई। अगर सोच लीजिए, इनको अगर घेर दिया जाए और हमारे लोग पेशाब ही कर दें तो बह जाएगा ये कुर्मी लोग। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम गलत शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग जो है लगातार झारखंड को कभी नेपाल बना देने की धमकी दे रहा है, तो अतड़ी पतड़ी निकाल देने की बात कर रहा है। गजरा मुराई आदिवासी लोग क्या कि कोई भी हम लोगों की जान ले लेगा, चाहे हम लोगों को दबाने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं हो सकता और ना होने देंगे। बात आदिवासियों की हो रही है, तो भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर भी आदिवासी महिला है। बिल्कुल। हाल ही के दिनों में बंगाल में उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, कहीं न नकार दिया गया, उसका तो अपमान किया गया। इतने सर्वोच्च पद, देश के प्रथम नागरिक, वो भी आदिवासी महिला, वो भी इस भारत देश की प्रथम महिला और इस देश की मूल मालिक, जिसको जो सम्मान देना चाहिए वो ना मिलते हुए आप देख रहे हैं कि बंगाल की जो सीएम है ममता दीदी सिर्फ लिख देने से नहीं होता, दीदी बनना पड़ता है। दीदी माँ स्वरूप होती है। अगर घर पे आपका मेहमान आया तब भी लोग अगर सत्कार करता है, तो इस देश की प्रथम नागरिक और इस देश की मूल मालिक का अपमान करना कहाँ शोभनीय है। मैं मानती हूँ कि मणिपुर में उन्होंने नहीं कहा, मैं मानती हूँ कि वो आदिवासी समुदाय के लिए जहाँ कहना चाहिए था वहाँ थोड़ी बहुत चूक हुई है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ बंगाल वासियों को, बंगाल के जितने भी आदिवासी हैं या तो फिर वहाँ के मूल वासी हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, ये संविधान से बड़ा ममता दीदी नहीं है। ये सत्ता के लालची लोग हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय
बसु जी का जब देहांत हुआ, उसको हत्याने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने प्रोपोगेंडा फैलाया था, कितने लोगों की हत्याएं की थी, वो मैं वहां थी जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रही थी दुर्गापुर में। तो मैं जानती हूं कि किस तरीके से सत्ता में आई है मैडम, विकास का काम के नाम पे इस तरीके से आदिवासियों को छलने का और आदिवासियों का अपमान करने का अधिकार ममता दीदी तो क्या इस भारत में, क्या किसी संसार में किसी को नहीं है, क्योंकि हमने जीवन जीना सिखाया है। मैंने बार बार कहा है कि इस पृथ्वी पर अगर हम जहर नहीं खाए होते तो शायद आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है। हमने जीवन जीना सिखाया है, तो हमारा थोड़ी सी कदर करिए, नहीं तो ये जीवन में जो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं तो जल्दी जाने का संभावना आपका जल्दी होगा। इसीलिए कह रही हूँ कि ममता दीदी जी ने गलती किया है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। आदिवासी समुदाय इसका जवाब प्रखरता से, चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से अपना पूरी तरीके से ताकत लगा देगा कि इस बार दीदी दादा नहीं चलता। जो ये लोग कहता है कि दीदी दादा नहीं चलेगा, और ना ही कोई ऐसे लोग जो कि आदिवासी अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोग बंगाल में नहीं आना चाहिए। ये हम आदिवासियों से अपील कर रहे हैं कि आदिवासियों का जो सम्मान करेगा वही इस देश में राज करेगा। तो आपने जो पोस्ट किया है कि मैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष पद से त्याग दे रही हूं महिला विंग से, तो बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा है, खुद आदिवासी समाज में आ रहे हैं कि नहीं ये तो छोड़ के अब भाजपा में चल जाएंगी, आरएसएस की विचारधारा से मिलेगी। आप खुद ये बताइए कि किस राह चलेंगी, कहाँ टिकेंगी, कहाँ अड़ेंगी? यदि आरएसएस भी ये कहते कि हम हिंदू नहीं, हमारा एक अलग कॉलम होना चाहिए था। हिंदू संस्कृति परंपरा से हमारी मिलती जुलती संस्कार हो सकते हैं, मिलते जुलते संस्कार हमारे हो सकते हैं, प्रकृति पूजक हम लोग एक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक हैं, सरना सनातन एक हैं, तो ईसा और मूसा जिस तरीके से एक है उसी तरीके से हम लोग एक की बात करिए। हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा सिस्टम बिल्कुल भिन्न है। हमारी शादी की बात कीजिए या तो फिर जन्म की बात कीजिए, चाहे मरखी की बात कीजिए, हिंदू समाज से भी भिन्न है, मुसलमानों से भी भिन्न है, ईसाइयों से भी भिन्न है, सिखों से भिन्न है, अन्य हर समुदाय से भिन्न है। तो हमें भी एक अलग कैटेगरी में रखा जाए। हम अगर आदिवासी हैं, अगर हमारा एक कैटेगरी है, हमारा अगर आरक्षण है, तो इसमें जो लोग धर्मांतरित हैं और जिनको अच्छी शिक्षा मिल चुकी है, जो उन्नति के प्रगाढ़ पे है और उन्नति मिल चुकी है, उनको डिलिस्ट किया जाए, ताकि हमारा आदिवासी समुदाय को वाकई आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उनको मिलेगा। और शिक्षा या स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य तो सबको मिलना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था सबको मिले, शिक्षा व्यवस्था सबको मिले, विकास का काम सबको हो। लेकिन आरक्षण की बात जहां आ रही है, जिस तरीके से कुर्मी समुदाय का है, कुर्मी समुदाय का अपना आरक्षण है ओबीसी में, वो भी BC 1 कैटेगरी में वो आते हैं, अपना मांग करे कि आरक्षण बढ़ाए ताकि उनको नौकरी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उनको हर सुविधाएं मिल सके। लेकिन ये लोग तो गलत दिशा में, गलत ट्रैक में जा रहे हैं। लुकुर कमेटी ने उनको डिनाई कर दिया है। भारत के संविधान के वो मापदंड जो कि आदिवासी तय करता है, वो भी उनको डिनाई कर चुके हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है। इस झारखंड राज्य की जो शांति है उसको भंग करने का सबसे बड़ा इन लोगों को षड्यंत्र दिख रहा है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब संगठन छोड़ दिए, किसी पार्टी में नहीं है, हाँ, मैं अकेले चलेंगे? देखिए ऐसा है कि पूरा झारखंड राज्य में जिस समय मैं ये पार्टी से जब हमको निकाला गया, जेल कैंप पार्टी से, उस समय भी आप देखिएगा कि मैं झंडा प्रकरण में जब थी, झंडा प्रकरण के बाद भी कई समय तक मैं संघर्ष करते रही और अभी भी कर ही रही हूँ। लेकिन समाज के बुद्धिजीवियों ने सजेस्ट किया कि वहां पे जाना चाहिए। लेकिन इस विषय को लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं आगे बहुत काम करना चाहती हूँ और हमारे लोगों के लिए और हमारा झारखंड को बचाने के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूंगी। पूरे भारत देश में अगर खनिज और मिनरल्स की बात की जाए तो 40% मिनरल्स जो है, खनिज संपदाएं यहाँ होते हुए भी आज आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो अंतिम पायदान पे, और हमारी जमीनें लगातार लूटी जा रही हैं। तो हमें उलगुलान करने दिया जाए, अनर्गल चीजों में ना फंसाया जाए। अगर हमें किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है समिति की तरफ से, तो उसका भी काला चिट्ठा का मैं उद्भेदन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इस विषय को लेकर के आपके समक्ष ही कहना चाहती हूं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। और चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे डिलिस्टिंग की बात हो, ये लोग जो मेरे अगेंस्ट में कह रहे हैं, ये लोग आज से नहीं कह रहे हैं। ये कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार का सिद्धांत मैं चलती हूँ और भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलती हूँ। ना कि मैं मिशनरियों के मिशन, ना कि मैं अंग्रेजों की गुलामी की ओर मैं नहीं जा रही हूँ। मैं अपने भारत की, अपने झारखंड की, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे लोगों के साथ का समर्थन की जरूरत जो पड़ी थी,
अब आज मेरे साथ है लोग, आज उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है कि निशा भगत आदिवासी समुदाय को छोड़ चुकी है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा है कि आजीवन मैं समुदाय के लिए, हमारे झारखंड के लिए दूंगी, चाहे वो मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैंने कहा है और मैं ये करूंगी, चाहे मुझे कहीं पे भी रह करके काम करना पड़े। मैं जो यातनाएं मेरे में जो बीत रहा है वो मैं जानती हूँ और मुझे कोई कमजोर नहीं कर सकता है, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मेरी हत्या क्यों ना हो जाए। मैं लगातार अपने लोगों को कहूंगी कि अपना हौसला मत हारिए, क्योंकि हमारे लोगों को छलने के लिए हर पग में दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे इस भारत देश के संविधान के तहत आने वाले पदाधिकारी क्यों ना हो। सब अपनी मान मर्यादा गरिमा सब भूल करके सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार का ठेका इन लोगों ने खोला है। इनको हम लोग जवाब देने के लिए पूरी तरीके से 29 में तैयार करना है। इसलिए अपने जज्बे को और अपने जो उलगुलान करने की क्षमता है उसको बरकरार रखिए। उलगुलान जारी रहेगा। जय जोहार, जय सरना, जय जो आदिवासी। 29 की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें कुछ आप खड़ा होंगी, कहीं से प्रतिनिधित्व करना चाह रही हैं? देखिए, मैं खड़ी हो ना हूँ, हमारा 28 का 28 सीट हमारा होना चाहिए। कोई धर्मांतरितों के पास में नहीं रहना चाहिए। जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे लोगों को नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे लोगों को छोटा समझते हैं। आप मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले लोगों के पास में फ्री शिक्षा मिलती है, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा मिलती है, विदेशी फंड्स मिलते हैं, गिरजाघरों के माध्यम से, गिरजाघरों के दलाल के माध्यम से कई सुविधाएं मिलती हैं। तो हम कुछ नहीं मिले तब भी हम लोग अपना लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। लड़ेंगे, वो उनको अलग करेंगे और हमारा अस्तित्व को बचाने का काम भी। तो मतलब टारगेट यही है कि 20-29 में जो चुनाव हो उसमें किसी भी धर्मांतरित ईसाई समुदाय के लोगों को टिकट ना मिले, वो चुने ना जाए, बिल्कुल, जनप्रतिनिधि ना बने। बिल्कुल ना बने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेशा अधिनियम कानून को जिस तरीके से स्वशासन को ये लोग गिरजा घर का और मिशनरियों के मिशन को पूरा करने का पूरी तरीके से गिरजा घर के दलालों ने रूपरेखा और मापदंड तैयार किया है, तो हम कमजोर नहीं होंगे। हमारे आदिवासी समुदाय से मैं पुनः अपील करूंगी कि अपनी ताकत को इधर उधर जितने भी लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकिए नहीं, क्योंकि हमारा समुदाय को पग पग में लोगों ने भटकाने की कोशिश की है। अब समय आ गया है वो जोरदार उलगुलान करने का और या पार लड़ाई लड़ने का। या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे, क्योंकि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस झारखंड राज्य में ना ही यहाँ पे पंचायती चुनाव का यहाँ पर पंचायत चुनाव का भी नहीं है, ना ही नगर पालिका चुनाव का है। फिर भी हमने जगह दिया, यहाँ पे लोगों को प्यार किया और आज लोग हम पे ही चढ़ करके हमारी जमीनें लूट रहे हैं, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, हमारे लोगों को नक्सली बोल करके मार रहे हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए हम लोगों को लगातार उलगुलान जारी रखना होगा, कमजोर नहीं बनना है। सरूल मनाइए बहुत अच्छे से। सरूल मनाने के बाद पुनः इन लोगों को जवाब देने का काम हम आदिवासी आखिरी सवाल यही है कि मुद्दे की बात की जाए, मुद्दे पे चला जाए, उलगुलान हो लेकिन मुद्दे पे हो, लोगों को भटकाना नहीं है, समाज को एकजुट करना है, गुलबंद करना है। लेकिन बात ये भी करते हैं लोग कि निशा भगत जो है बहुत एग्रेसिव होती है, गुस्सा में होती है, चीखती है, चिल्लाती है, समाज जोड़ने की बात कहाँ करती है, समाज तो तोड़ रही है, बिखरा रही है, भटका रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो अपने पुरखों की परंपरा को छोड़ करके मिशनरियों के एजेंट बन के जो चल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आइए ना, सरूल का त्योहार में आप भी आइए ना, बलि दीजिए ना मुर्गी का, आप भी पूजा करिए ना। हमारे प्रकृति देवता जोकर की धरती आबा, अरे हम कहेंगे कि सूर्य देव का और धरती माँ का जो विवाह है, तो भाई आप भी आइए, शामिल होइए, नाचिए, डेगिए, हम भी खोसा खोसाइए। लाज लगता है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि आप लोग हमें अनपढ़ कहते हैं, आप लोग हम लोगों से बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि बहुत डेवलप्ड है। लेकिन वाकई कहा जाए कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने परंपरा संस्कृति का नहीं हुआ, वो दूर देश में बैठे हुए अंग्रेजों के क्या होंगे। इसीलिए जो लोग भी मेरे बारे में मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं तो अपने माँ और बाप के संस्कारों में चल रही हूँ, आप किसके बाप और माँ के संस्कारों में चल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अनर्गल बात करने से मेरी शादी का आप लोगों को कभी चिंता होता है, मुझे चिंता नहीं है। अगर मेरी शादी होगी तो आप सबको भी बुलाएंगे, लेकिन इन लोगों के पास में ना मुद्दा है,
ना इन लोगों के पास में डिफेंस करने के लिए, जो मैं कहती हूँ कि गिरजाघर के दलाल हो चाहे मिशनरियों के मिशन को पूरा करने के लिए जो लोग अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा, पुरखों के रीति रिवाज गांव कहते हैं लोग गंवार लोग हैं, लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो क्या दिख रहा है? ये लोग कहते हैं कि तुम जींस क्यों पहनते हैं, तो इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि कई वर्षों से जब मुगल यहाँ थे तब भी हमारी महिलाएं जो है पुरुषों के वेशभूषा में रहती थी। तो ये हमें बताएंगे कि ये अंग्रेजों का दिन है, ये हमें बताएंगे कि संस्कार क्या होता है, ये हमें बताएंगे कि लड़ाई लड़नी कैसे होती है। तो ऐसे ऐसे दकियानूसी हरकत करने वाले लोग, जो मेरे चरित्र की बात करने वाले, चाहे आटी पार्टी की बात करने वाले, चाहे आरएसएस और बीजेपी की दलाल की बात करने वाले, आरएसएस और बीजेपी की बात इसीलिए ये लोग करते हैं। दो ही राष्ट्रीय पार्टी है, एक तो हो गया बीजेपी, एक हो गया कांग्रेस। कांग्रेस ने लगातार छला है। भारत की आजादी से पहले भी हमारा अस्तित्व था और आजादी के बाद इन लोगों ने हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए और मिशनरियों के मिशन को और मिशनरियों के एजेंट बन करके गांधी परिवार ने पूरे भारत में आदिवासियों को समाप्त करने का जो बेड़ा लिया था। अगर इतना ही था तो ये विधायक और जो मंत्री और यहाँ के जो सीएम साहब हैं उनके मुंह में सेलो टेप लगा हुआ है क्या? कांग्रेस की सरकार के साथ गठबंधन करके ये लोग लगातार आदिवासियों को छलने का काम कर रहे हैं। तो ये मूर्ख बनाना बंद करे। 29 में इन लोगों को सभी को जवाब दे देगा, चाहे कि धर्मांतरित ईसाई हो, चाहे इस समाज के ठेकेदार के रूप में अपना सत्ता के लालची लोग, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए गए लोग जब जनता को ठगेंगे तो उनको भी जवाब देने का समय आ चुका है। और ये निशा भगत डरने वाली नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि बिक गई, ये कर गई, वो कर गई, तुम सब साले बिके हुए लोग। हमें बताएंगे कि आदिवासी बिकने वाले लोग कतई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, आदिवासी, उसके बाद धर्म। इतना ही कहना चाहूंगी। जोहार करती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।